कि सिस्टर ये बताइए तुम्हारी वीडियो कौन शूट करता है। और इससे पहले ये था, ये भी मुझसे पूछा था कि तुम्हारी वीडियो को एडिट कौन करता है। तो सब इनकी हरकतें प्यार से गुस्सा, ये कभी तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिखते हैं, कभी ऐसे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये ठीक हो जाएंगे, और कभी कभी इनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है जैसे कि कोई इम्प्रूवमेंट इनमें है ही नहीं। तो ये अक्सर मेरे हस्बैंड में नहीं, ज़्यादातर ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनमें ये चीज़ें होती रहती हैं। कभी तो लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, और कभी ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है। जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ अपने हीरो को, तो मिलिए इधर मेरे हीरो से और इनकी खुशी देखिए। सबसे पहले तो ये देखो, देखो मुझे खींचने से लगे पड़े हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं ये। क्या खुशी का कारण है? अरे क्या मिल गया है? क्या मिल गया है? अरे क्या मिल गया है? क्या मिल गया है? दूसरा वाला हाथ लेके आना, दूसरा वाला हाथ भी लेके आओ। हाँ देखो प्यार हो रहा है बहुत ज़्यादा मुझे। क्या है, कभी कभी तो इतना प्यार होता है। देखो चुन्नी उतार दी, चुन्नी नहीं। तो ये देखो प्यार हो रहा है, जबरदस्ती का प्यार हो रहा है। और इनका प्यार ऐसा है कि अभी चुटिया फुटिया पकड़ कर कहीं चलेंगे। अभी मैं बैठा रहूँ, फिर देखो फिर ये मुझे बजाएंगे। तो ये देखो ये ऐसे प्यार होगा। देखो खुशी का ठिकाना ना है, जबरदस्ती का प्यार हो रहा है मुझे खींच खींच के। हाँ अरे देखो देख रहे हैं आप खुद देखिए अब इनका प्यार। हाँ बच्चों की तरह करते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। बताओ क्या करूं। और सच बताऊं ना मैं आपको, देखो चुटिया आ गई है हाथ में, लेकिन खींच रहे नहीं है। छोड़ना चुटिया, छोड़ दो, मेरे लग रही है, जल्दी छोड़ो। देखो देखो ऐसे करते हैं ये। तो मैं भी सच बता रही हूँ, जब इनकी ऐसी हरकतें देखती हूँ तो मन को मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और जो फीलिंग्स है ना, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ आपके लिए, सच बता रही हूँ। मतलब जो एक हस्बैंड वाइफ वाली होती है वो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लगता है जैसे हम एक बच्चे को देखते हैं ना बड़ा होते हुए, जब बच्चा कोई एक्टिविटी करता है और कुछ नया नया ऐसे देखने को मिलता है तो एक मन को बहुत ज़्यादा खुशी और शांति मिलती है कि हाँ आज हमारा बच्चा देखो ये सीखा है, एक नई चीज़ सीखा है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि सबको बताते हैं कि आज इसने ऐसे किया, ये किया। तो वही चीज़ है, जब भी ये ऐसा कुछ करते हैं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे एक बच्चे की एक्टिविटी को देख के। तो सेम कंडीशन ऐसी है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ये मेरे हस्बैंड नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता है। और मतलब जो एक प्यार आता है ना वो भी ऐसे ही आता है जैसे एक बच्चे को करते हैं। मेरी जो लैंग्वेज है बोलने की भी वही है। वो तो मैं वीडियो में बहुत कम बोलती हूँ ऐसे, वरना मैं जैसे अपने बच्चों को ट्रीट करती हूँ ना, सेम बता रही हूँ। जैसे मैं अपने सार्थक को, प्रिंसी को करती हूँ, बिल्कुल इनके लिए भी मैं ऐसे ही करती हूँ। मतलब अपनी ऐसा बोलते हैं बच्चा तोत लाता है, तो वही चीज़ है। मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि कभी कभी कमेंट में बोल देते हैं कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, नहीं बोलना चाहिए तो ला के। तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही बोलती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसे ही लैंग्वेज में से बात करती हूँ। मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही। सही, मैं भी अपने मन को थोड़ा शांत रखती हूँ, खुश रखती हूँ इसी चीज़ से। और ये भी, इनकी खुशी आपने देखी होगी क्या कर रहे हैं। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो मैं आप सबके लिए बताने वाली हूँ। मुझे मतलब इससे पहले भी कई बार कमेंट आई हैं, और कल की ही वीडियो में फिर से है कि सिस्टर ये बताइए तुम्हारी वीडियो कौन शूट करता है। और इससे पहले ये था, ये भी मुझसे पूछा था कि तुम्हारी वीडियो को एडिट कौन करता है। तो सबसे पहले उस दिन भी मैंने आप सभी के लिए बताया था कि मैं अपनी वीडियो खुद शूट करती हूँ। ये नहीं है कि फ़ोन को मैं हाथ में ही लेके, अब ये बोलने वाली है तो इस समय मेरे हाथ में है ये फ़ोन। इस समय मैं बोल रही हूँ तो फ़ोन मेरे हाथ में है। बाकी का मैं जैसे काम करती हूँ ना, तो ये मेरा स्टैंड है। मैं आपको तरीका भी बताती हूँ कि मैं किस तरीके से शूट करती हूँ अपनी वीडियो, ठीक है। ये मेरा स्टैंड है, उस दिन भी दिखाया था अपना टूटा फूटा, ठीक है। आज मैंने ये बांध लिया है, तो ये है कामयाब। उसकी जो टांग टूटी हुई थी, फिलहाल ये कामयाब हो गया। अब ये ही चल रहा है और मैं इसी से अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा स्टैंड है और इसमें मैं लगा देती हूँ फ़ोन को। तो मैं दिखाती हूँ, मेरे पास दूसरा जो फ़ोन है उसे लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपना स्टैंड में, ये देखिए फ़ोन लगा लिया है। ये मेरा स्टैंड में फ़ोन लगा हुआ है। अगर मैं शॉर्ट बनाती हूँ तो फ़ोन को देखो इस तरीके से लगाती हूँ। ये मेरा खड़ा फ़ोन लगा हुआ है इसमें। वो देखो मेरी चुन्नी खींचना है, ये दिख रहा है आपको, ये देखो चुन्नी खींच रहे हैं, ये बीच में देखो। लेकिन खुश है। और मेरी चुन्नी का ये देखो, मेरे चेहरे का क्या हाल कर दिया इन्होंने। ये ऐसे करते हैं। तो अभी बताती हूँ,
तो अगर मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ तो उसके लिए देखो मैं इस तरीके से अपने फ़ोन को लगाती हूँ स्टैंड में, ठीक है। और अगर मुझे लॉन्ग वीडियो बनाती हैं तो इसी फ़ोन को मैं देखो इस तरीके से लगाती हूँ। मुझे गिरने का डर लग रहा है क्योंकि मैं एक हाथ से काम कर रही हूँ। इसको मैं इस तरीके से लगाती हूँ लॉन्ग वीडियो के लिए, ठीक है। दोनों का जो फ्रेम होता है वो अलग होता है, तो लॉन्ग वीडियो के लिए इस तरीके से और शॉर्ट के लिए इस तरीके से फ़ोन को लगाती हूँ मैं, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि ये चलती फिरती दिखाई देती है इसकी वीडियो में, तो मैं अपने स्टैंड को इतनी दूरी पे रखती हूँ जिससे कि सब कुछ दिखता रहे, बिल्कुल पास नहीं रखती हूँ। अगर मैं स्टैंड को पास रखूँगी ना तो वीडियो मतलब ज़्यादा सही से शूट नहीं हो पाती है उसमें। मैं फ़ोन को अपने जो स्टैंड है वो मेरा थोड़ा सा दूर रहता है। कितनी दूर रहता है वो भी मैं आप सबके लिए दिखाती हूँ। जैसे ये मेरा स्टैंड है और इनकी दूरी देखना और इस फ़ोन की दूरी देखना, जिससे कि सब कुछ इसमें शूट होता रहे, ठीक है। ये देखो इतनी दूरी पे ये मेरा फ़ोन है इनकी खाट से, यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ से दिखेगा। ये देखो वहाँ मेरा स्टैंड रखा हुआ है, यहाँ ये इनकी खाट है, तो यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हो कि अच्छे से शूट होता रहेगा। मैं जो भी काम करूँगी वो मेरे फ़ोन में उसमें शूट होता रहेगा, जो भी करूँगी सारी चीज़ें, तो उसमें क्लियर सारा कुछ आता है। और अगर जैसे दूर से मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसमें मेरी वॉइस नहीं आती है, तो वो फिर मैं अपनी ऐप से डालती हूँ उसमें। और जो पास पास वाली रहती हैं वो तो मेरी ओरिजिनल वॉइस है ही, जैसे अभी मैं आप सबके लिए बोल रही हूँ, तो इनके लिए आ गया है काफ़ी। जब भी खांसी आती है सारी चीज़ें निकल के इनकी भग जाती हैं। ये देखो ये ट्रिगोसमी यहाँ निकल गई है और एक खांसी के झटके में सब निकल जाता है। और इनका जो प्यार है ना, ये देखो नेक्स्ट डे में गुस्से में बदल जाता है तुरंत। अभी अब मुझे ये मतलब थोड़े से गुस्से में खींचने लग गई, ये देखो। तो ये है इनकी हरकतें प्यार से गुस्सा। फिर देखो ये, तो ये है इनका बदलता हुआ रुख, दिख रहे हो 2 मिनट के ही अंतर में। अभी इतना प्यार था आपके सामने और अभी थोड़ी ही देर में इनका ये रुख हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखता है और कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखता है, कभी मुझे मारते हैं और कभी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं। कभी तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिखते हैं, कभी ऐसे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये ठीक हो जाएंगे, और कभी कभी इनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है जैसे कि कोई इम्प्रूवमेंट इनमें है ही नहीं। तो ये अक्सर मेरे हस्बैंड में नहीं, ज़्यादातर ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनमें ये चीज़ें होती रहती हैं। कभी तो लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, और कभी ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब इम्प्रूवमेंट ऐसे दिखता है तो मन बहुत ज़्यादा खुश होता है, और जब कुछ थोड़ा गड़बड़ दिखता है तो मन फिर से दुखी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चलती रहती हैं। बाकी की मैंने आपको बता दिया कि मैं वीडियो कैसे शूट करती हूँ, मेरी वीडियो कौन बनाता है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। स्टैंड को थोड़ा दूर रखती हूँ, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पास रखूँ, क्योंकि फिर सही से वीडियो नहीं बनती है। मैं ऐसे ही रखती हूँ, जैसे ये यहाँ पर है और आप खुद देख सकते हो कि मेरा स्टैंड कितनी दूर रखा है। बाकी उसे साइज ऊंचा नीचा हम कर सकते हैं, मुझे देखना होता है कि अगर हम पास हैं तो थोड़ा सा मैं स्टैंड को, वो तो आप खैर कर ही लोगे इसको ऊंचा नीचा, जैसे कि हमें ज़रूरत सेट करके रख देते हैं कि यहाँ से सब कुछ हमारा अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो वो सेटिंग तो कर ही लोगे। बाकी जैसे पूछ रहे हैं ना, बाकी सब जानते हैं, इसलिए मैं आप सभी के लिए बता रही हूँ। दूसरा, कभी कभी मेरी बेटी हेल्प कर देती है, मैंने आपको बताया है कि कोई वैसे जो दिखता होगा ना तो मैं अपनी बेटी से बनवाती हूँ, वो होती है, तो वो भी हर समय नहीं रहती। अब 2 बजे स्कूल से आएगी, वो सुबह की निकल चुकी है घर से और 2 बजे आएगी वो घर में, तो वो वीडियो मेरी नहीं बना सकती। दूसरा, आप जानते हो बच्चों का जो मूड होता है वो कैसा होता है, कभी कर देते हैं काम को, कभी नहीं भी करते हैं। वो कभी कभी करती है, वो भी एहसान दिखाती है मुझे ये कह रही मम्मी मुझ में नहीं बन रही है। तो ये है कि हाँ कभी कभी मेरी बेटी मेरी वीडियो बना देती है, बाकी मेरी वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है। जो करती हूँ मैं खुद ही करती हूँ, सारी स्टैंड को ले लेके घूमती हूँ सारी जगह। अगर किचन का काम करती हूँ तो वहाँ संग लेके अपने स्टैंड को जाऊँगी, ठीक है। मतलब जहाँ भी शूट करना होता है, देखो उसे खींच रहे हैं, ये मैं दुपट्टा कफ की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ इनके लगा के रखती हूँ ना, तो उसे पकड़ के खींच रहे हैं। तो मेरा स्टैंड मेरे साथ साथ घूमता है, मतलब मैं स्टैंड को थोड़ी दूर रख देती हूँ, फिर मैं अपना काम करती रहती हूँ, मेरी वीडियो बनती रहती है। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि मैं स्टैंड से ही अपनी वीडियो बनाती हूँ, तो मेरा स्टैंड साथ साथ घूमता है और मेरा साथ साथ घूमता है फ़ोन, जब मैं सारी काम करती हूँ। और शॉर्ट वीडियो मैं रात को ही डाल देती हूँ, अपनी सारी शेड्यूल पे लगा के छोड़ देती हूँ। फेसबुक पे नहीं पड़ती है तो उस पर मैं तुरंत डालती हूँ। ये होता है फेसबुक पे वीडियो जल्दी पड़ जाती है, और यूट्यूब पे डालने में थोड़ा टाइम लगता है, उसमें 2 जगह जाके डालना पड़ता है। आप सब भी ये बहुत अच्छे से जानते हो।
तो यही है मेरा डेली का काम। मैं कैसे बनाती हूँ, एडिटिंग वगैरह मेरी कौन करता है, मेरी वीडियो शूट करता है, वो सब मैंने आप सबके लिए बता दिया है। तो आप खुद समझ सकते हो कि मेरे लिए मतलब कितनी मेहनत है। हर चीज़ को लेके मेहनत थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है। सारी चीज़ें मैनेज कर पाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अकेले इंसान के लिए। मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, तो इन सब की ताकत है ना भगवान जी देते हैं हमारे लिए। वही हमें सब कुछ मैनेज करने की ताकत देते हैं। दूसरा आप सबसे भी है, ठीक है। तो से ज़्यादा अपनी इस बहन को सपोर्ट करना। और धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।